अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं बहुत ही अहम पैगाम पर एक नज़र। नाजरीन, आज इस्लामी साल का पहला दिन यानी 1 मुहर्रमुल हराम है और साल सन 1440 हिजरी है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद को शायद ये खबर भी ना हो कि इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है और अभी इस्लामी साल का सन हिजरी क्या है। और मेरा ख्याल यही हाल हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों का भी है कि उनमें भी कईयों को ये खबर नहीं कि उनका नया साल किस महीने से शुरू होता है। हाँ, दोनों को यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को ये ज़रूर मालूम है कि अंग्रेज़ी साल कब से शुरू होता है। मैं अक्सर बयानों में हंसते हुए कहता हूँ कि भारत की दोनों कौमों को, दोनों समाजों को अपना साल, अपनी तारीख याद नहीं, मगर जिन जालिमों को हमारे पुरखों ने जान की बाजियाँ लगाकर बड़ी कुर्बानियों और बलिदान से यहाँ से भगाया, उनका साल, उनका महीना, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब सब याद है। और उनके नंगी तहजीब, गंदे कल्चर को अपनाकर अपने आप को हर भारतीय मॉडर्न और तरक्की याफ्ता समझ रहा है। बदन से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन दिलो दिमाग पर अब तक गुलामी छाई हुई है। मेरे अब्बा हुजूर मरहूम अलहाज अब्दुल कदीर साहब एक जुमला कहते थे। जब भी किसी मुसलमान को ख़ास तौर से खड़े रहकर पेशाब करता हुआ देखते थे तो वो कहते थे, ये कमीने अंग्रेज़ यहाँ से चले गए मगर अपना तरीक़ा यहाँ छोड़ गए। तो उनकी तहजीब, उनका गंदा कल्चर अपनाकर हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। बदन से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन दिलो दिमाग पर ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की हुकूमत अब तक कायम है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वापस हम ग़ुलामी की ही तरफ जा रहे हैं। खैर, मुसलमान आज एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि यह हकीकत है कि मुबारकबाद देना इस्लामी साल की हो या अंग्रेज़ी साल की हो, किसी भी साल की मुबारकबाद देना, नए साल की मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, मुबारक हो, ये कुरान और हदीस सुन्नत रसूल से साबित नहीं है। बल्कि हमें गौर करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया, किताब ज़िंदगी का एक और वरक़ उलट गया, दीवार हयात की एक और ईंट गिर गई। जैसे आपने देखा होगा, मैं अक्सर बयान में ये भी कहता हूँ कि जो लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो मैं उन बेवकूफ़ों से कहता हूँ कि बड़ी खुशियों के साथ में दोस्त, बिरादर, फैमिली, ख़ानदान जमा होता है और खुशियाँ मनाई जाती है, केक काटा जाता है और कहा जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये अंग्रेज़ों का तरीक़ा मुसलमान, हिंदू सब अपना रहे हैं। तो मैं उन पढ़े लिखे जाहिलों और बेवकूफ़ों से भी कहता हूँ कि भैया, एक साल तेरी ज़िंदगी का कम हो गया, खुशियाँ मत मना, एक साल तेरी ज़िंदगी का कम हो गया। बल्कि मैं एक पैगाम देता हूँ, एक मैसेज प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और उनके अंदाज में ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्यारे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र, मुसलमानों खास तौर से सुनो, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के अंदर होगी। अब मान लो कोई 58 साल का हो गया और बर्थडे मना रहा है, तो उस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ रहा कि भैया 58 साल का हो गया हूँ, अब 2 ही साल बचे हैं। मैं तो अक्सर हंसते हुए कहता हूँ, मुझे एक जगह दावत दे दी गई, बताया नहीं गया कि बर्थडे की दावत है। मैं वहाँ पर पहुँच गया, केक काटा जा रहा था, मैं समझ गया ओहो बर्थडे की दावत है। मैं वहाँ रुका और मैंने इत्मीनान से केक हाथ में उठाया और जिसका बर्थडे था वो 54 या 55 साल का हो गया था। मैंने फ़ौरन उसके मुँह में केक रखते हुए कहा कि ये लो 5 ही साल बचे हैं। इतना सुनते ही तो पसीना छूट गया, क्योंकि मौत अगर याद दिलाई जाए तो पसीना छूट जाता है। तो अजीब बेवकूफ़ी है जो पढ़े लिखे जाहिल कर रहे हैं कि बर्थडे मनाते हैं जबकि ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये जो नया साल लगा है, तो सोचना चाहिए कि दीवारी हयात की एक ईंट गिर गई, किताब ज़िंदगी का एक वरक़ और पलट गया। इसलिए मुबारकबादी कि ये खुद साख्ता अपने मन के बनाए हुए तरीक़ों को छोड़कर हदीसों के मनमानी तशरीह करने के बजाय अपना मुहासबा करो। यही
साल नौ का, नए साल का पैगाम है। एहतिसाब करो अपना कि ये साल कैसी गफलत व गुनाहों में गुजरा, और आइंदा साल के लिए रब करीम की बारगाह में दुआएं करो कि या रब्बल आलमीन, इस आने वाले साल में हर किस्म के गुनाह, बुरे आमाल, बुरे हालात, इलाकाई मुल्की फसादात, कत्ल खून से हम सब की हिफाजत फरमा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह के नए चांद पर ये दुआएं करते थे कि अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन और सलामती और खैर और बरकत का जरिया बना। नए साल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई स्पेशल दुआ नहीं बताई, इसलिए खुदा के वास्ते अपने मनमाने तरीक़े छोड़ो, मनमाने तरीक़े इख्तियार करना और नई नई चीज़ें शरीयत में, दीन में घुसेड़ना, ये भी बिदत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया बिदत का ठिकाना सीधे जहन्नम है।